ये सवाल गलत है कि देश का अपमान। ये भगत सिंह को मानने वाला देश, महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाला देश, हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम अपना बात को उचित तरीके से रखें। आपको वहाँ कहाँ वायलेंस दिखा? आपसे सवाल हमारा ये है। देश को बेचने के खातिर ये कोई भी गलत नीति बनाएंगे, हम उसका विरोध करेंगे, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे बलिदान देना पड़े, वो हम तैयार रहते हैं। आज हमारे युवा बच्चों के ऊपर आप FIR करते हैं। आज भी सवाल इस देश का वहीं पर खड़ा हुआ है कि आप 300 किलो RDX एक देश के अंदर कैसे आया? बताइए कौन सी FIR हुई है? कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो माफी योग्य नहीं होती हैं। FIR तो कीजिए। कितना पैसा गलगोटिया यूनिवर्सिटी से ले लिया कि पूरी की पूरी मिनिस्ट्री आपकी वहाँ मत्था टेकती है। कह रहे नंगा नाच कर रहे युवा। नहीं, नंगा नाच तो एप्स्टीन में किया है ना। हमारा संविधान हमको इजाजत देता है कि आप अपनी आवाज को रखिए। विपक्ष छोटा किस लिए है? आपकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए थोड़ी होता है। तो दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, आप लोग इसको पीसफुल प्रोटेस्ट बता रहे हैं, उधर बीजेपी कह रही है आप लोगों को नंगा नाच पूरे देश में ले गया। देखिए, इससे ज़्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट कोई और हो नहीं सकता। यूथ कांग्रेस अपने प्रांगण के अंदर बैठ करके अपनी बात रख रही है मीडिया के माध्यम से। अब मीडिया किस लेवल तक उसको आगे पहुँचाते नहीं पहुँचाते, लेकिन अपने घर के अंदर बैठ करके हमें जंतर मंतर पर परमिशन नहीं दी। ऐसा 2014 के बाद से पहली बार इस तरीके से हो रहा है कि लोग अब परमिशन मांगते हैं अपनी बात को, अपने हक को रखने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो किसी तरीके की परमिशन हम लोगों को नहीं देती। कांग्रेस पार्टी अपनी बात रखना चाहती है देश के बीच में, लेकिन हमें परमिशन नहीं कह रहे देती। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, बीजेपी कह रही है कांग्रेस इज कॉम्प्रोमाइज। नहीं, कांग्रेस ने किस चीज़ का कंप्रोमाइज करी है? के जमाने को लेकर आ रहे, इंदिरा के जमाने में बहुत समझौते। आपने पिछले दिनों में सुना होगा पार्लियामेंट के अंदर प्रियंका गांधी जी ने ये कहा कि एक बहस इस चीज़ की भी करा ली जाए। 70-75 साल हो चुके हैं। आप पहले 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, नेहरू जी की हो, महात्मा गांधी जी की हो, इंदिरा गांधी जी की, जिसकी चाहे उसके ऊपर बहस कर ले। लेकिन उस पे सवाल उठेंगे तो पास में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वो पास में जाते हैं। वो कहते हैं जी आप उस पर बहस कर लीजिए, और बहस करने के बाद देश की जो ये सांसद जो लोगों ने चुनकर भेजी है, देश के नागरिकों ने चुन के भेजी है, उनके जो मुद्दे उनको उठाए जाए। युवाओं ने प्रदर्शन किया, आप कह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से कहा जा रहा है युवाओं ने अपमान कर दिया देश का। युवाओं ने अपमान कैसे कर दिया? हम तो गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं। अपना भूखे प्यासे रहकर, यातनाएं सहकर जैसे देश को आज़ाद कराया है, और जो भी देश को बेचने के खातिर ये कोई भी गलत नीति बनाएंगे, हम उसका विरोध करेंगे, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे बलिदान देना पड़े, वो हम तैयार रहते हैं। वो कांग्रेस विचारधारा है। साजिश बताई जा रही है, बड़ी साजिश आप लोगों ने रच दी देश का अपमान कर। अगर इनको यही हमारी साजिश लग रही है, देश के पार्लियामेंट चले तो राहुल जी को नहीं बोल रहे दिया जाता। हम लोग अगर कोई प्रदर्शन करने की बात करते हैं तो परमिशन नहीं दी जाती। तो ये लोकतंत्र के अंदर क्या हो रहा है? ये अंधा कानून है। जो फिल्म देखी थी अमिताभ बच्चन की, ये वो उस परंपरा के ऊपर चल रही है नरेंद्र मोदी जी। प्रदर्शन के अधिकार के नाम पे देश की छवि नहीं खराब की जा सकती। देश की छवि इस चीज़ से खराब होती है। देश की छवि ऑल इंडिया के जो इनके जनरल सेक्रेटरी हैं, उत्तराखंड में जाके बच्चों के साथ बलात्कार करते हैं, तो वो छवि खराब नहीं हो रही, वो पूजा हो रही है। आप उन चीज़ को भी तो देखिए, इनके साथ सब माफी है। इंटरनेशनल देखिए पटल था, पूरे दुनिया के लोग आए हुए थे। देखो, वो आपकी बात सारी ठीक है, पर जो मुद्दे हैं देश विदेश में पहुंचने चाहिए ना, कि देश के अंदर क्या हो रहा है, देश को बेचा जा रहा है। आप कह रहे हैं नेहरू जी, गांधी जी, अगर इन्होंने गलत काम किया होता तो इनकी पूजा नहीं हो रही होती। आज पूरा देश विदेश से जो भी आते हैं, पहले महात्मा गांधी जी के यहाँ प्रणाम करने आते हैं। अगर उन्होंने गलत काम करना होता तो क्यों राष्ट्रपिता कहा जाता? जवाहरलाल नेहरू क्यों कहा जाता? या महात्मा गांधी जी क्यों कहा जाता? या शहीद भगत सिंह जी क्यों कहा जाता? कह रहे हैं कांग्रेस ने क्या करा? देश को लूटा। अगर लूटा होता, आप पत्रकार कैसे बन गए होते? अगर कॉलेज नहीं होते तो आप पढ़े लिखे कैसे होते? आज बताइए, एक भी कॉलेज नहीं खुला। अगर आज हजारों गरीबों के जो बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है कि गरीबों के बच्चे पढ़ लिख करके बाबा साहब के संविधान के अनुसार ना चलें। नेपाल बनाने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, नेपाल मुद्दे से भटकाया जा रहा है। हेलो, जब भी कोई मुद्दा आता है ना, तो ये लोगों को भ्रम
पैदा करने के लिए ऐसे ही मुद्दों के ऊपर ज्वलनशील पैदा कर देते हैं कि इनको रोको, इनको अरेस्ट करो। अब ये कोई मुद्दा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के बंद कर दिया उन्होंने क्या कत्ल किया या कोई बलात्कार किया? उन्होंने बेल भी नहीं दे रहे। बेल भी नहीं दे रहे। अभी तो देखो क्या क्या होगा। अभी हम लोग सारे जाएंगे देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व के अंदर, प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि हमें इन्होंने जंतर मंतर पे आप लोगों को तो कैद कर दिया है यहाँ पर। कोई बात नहीं, ये तो हम अपने घर के अंदर बैठे हैं, अभी हम सड़कों पे निकलेंगे। सर क्या जरूरत है AI समिट, इतना अच्छा महा प्रोग्राम चल रहा था, उसमें जाके नग्न हो जाना? नगन तो वो धाकड़ हुआ था हाईवे के ऊपर, उसके बारे में तो कोई नहीं पूछ रहा। अब नौजवान बच्चे हैं, उनने जाकर विरोध कर दिया, उसका सब पूछ रहे हैं। AI समिट देखिए, दुनिया के लोग वहाँ पर आए हुए थे। हाँ, दुनिया के लोग तो आए थे, निकट विरोध करना पड़ता है उनका। तो वो अपनी समस्याएं लेके गए थे। देश में जो हालत खराब है, देश का डाटा बेचा जा रहा है, ट्रेड डील हो रही है, कोई अच्छी चीज़ थोड़े ना दे। यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी बता रहे हैं। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी पर देश का अपमान कितना जायज़ है? आपका ये सवाल गलत है कि देश का अपमान। ये भगत सिंह को मानने वाला देश, महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाला देश, हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम अपना बात को उचित तरीके से रखें। आपको वहाँ कहाँ वायलेंस दिखा? आपसे सवाल हमारा ये है। पुलिस वालों से झड़प हुई है, चोट पहुंची है। पुलिस सरकार की भाषा बोलती है। हम मीडिया से सवाल कर रहे हैं, आपको वहाँ वायलेंस दिखा? क्या आपको वहाँ इस तरीके का कोई भी विचार आपको वहाँ दिखे? क्या आपको वहाँ इस तरीके की कोई तकरीर नजर आई? सोशल मीडिया तो छाती पीट रहा है। अपनी आवाज को बुलंद तरीके से रखने का एक तरीका था। भगत सिंह को मानने वाले लोग थे। सवाल लीजिए, नेशनल मीडिया छाती पीट रहा है। क्या आप लोग मोदी जी से इतनी नफरत करते हैं कि देश को भी पूरी तरीके से अपमानित कर देते हैं? देश अपमानित जब होता है जब आप गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी को बुलाते हैं और उसे सम्मानित करते हैं। देश अपमानित जब होता है जब आप उन जैसी यूनिवर्सिटियों के ऊपर किसी तरीके की कोई FIR नहीं करते हैं। देश अपमानित जब होता है जब आपका नाम एब्सटेंट फाइल में आता है। देश अपमानित जब होता है मोदी जी, जब आप संसद में जवाब नहीं देते और प्लेन पकड़ के भाग लेते हैं। अगर आप राहुल गांधी LOP के सवालों का जवाब दे देते तो हो सकता है कि हमारे राहुल गांधी के बब्बर शेर को शायद ये ना करना पड़ता। PM आरोप लगा रहे हैं महिलाओं को आगे करते हो PM की सीट पाने के लिए। महिलाओं को आगे नहीं करते, उन महिलाओं को इस देश की जनता ने चुनकर भेजा है। महिलाओं को तो आप आगे करते हैं। स्मृति ईरानी को क्यों भूल गए जो सिलेंडर लेके सड़कों पे घूमती थी? कौन सी FIR करी थी कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर? आज हमारे युवा बच्चों के ऊपर आप FIR करते हैं। आज भी सवाल इस देश का वहीं पर खड़ा हुआ है कि आप 300 किलो RDX एक देश के अंदर कैसे आया? बताइए कौन सी FIR हुई है? बताइए कौन सा वहां पर आपने एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा? एक युवा कांग्रेस के लड़के अपने साधारण तरीके से अपनी आवाज को रखते हैं। भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले वो लोग हैं, आप उनके ऊपर उन्हें भोपाल से उठाते हैं, हिमाचल प्रदेश से उठाते हैं, केरल से उठाते हैं। युवा बच्चों को देश विरोधी कह रही है पूरी सरकार। पूरी सरकार देश विरोधी है। जो इस देश में भगत सिंह की जो मुखबरी करते हो हैं, जो आपके ये जो इनके महात्मा गांधी के गोली मारने वाले लोग, हमें गोडसे के मानने वाले लोग हमें बताएंगे देशभक्ति कैसे होती है? जब जेल भरो आंदोलन हुआ 1942 के अंदर, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, इनके नेता मुखबरी कर रहे थे। ये हमें सिखाएंगे देशभक्ति। AI समिट को क्यों चुना? इतना बढ़िया जश्न वहाँ चल रहा था। वहाँ AI समिट का जो बेड़ा गर्क किया वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया। चाइना से ट्वीट आता है और पूरे विश्व के अंदर हमारा हंसी उठती है। आपने क्या ये सवाल मोदी मीडिया से किया? वो कह रहे गलती हो गई, मिस प्रिटेंड कर लिया गया उसको। ये गलती, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो माफी योग्य नहीं होती हैं। FIR तो कीजिए। कितना पैसा गलगोटिया यूनिवर्सिटी से ले लिया कि पूरी की पूरी मिनिस्ट्री आपकी वहाँ मत्था टेकती है? क्या दे दिया यूनिवर्सिटी ने उसने ऐसा? युवाओं को हिमाचल से हिमाचल से आप पकड़ते हैं, कोई किसी तरीके की प्रक्रिया का आप पालन नहीं करते हैं। जब वो आपको बताते हैं कि भाई आप जाइए और आप चार्ज रिमांड आप कोर्ट से लेके आइए, जब आप वहाँ जाते हैं 24 घंटे का प्रोसेस करते हैं तो हम कानून को मानने वाले लोग हैं। PM का विरोध देश का विरोध हो गया है। ये ही विचारधारा उन्होंने जब से 2014 से
ये आए हैं पीएम का विरोध, बीजेपी का विरोध, इस देश का विरोध हो गया। जबकि आज से पहले जितने भी धरने प्रदर्शन हुआ करते थे वो देश के विरोध नहीं हुआ करते थे। हम तो नहीं बोलते थे देश का विरोध हो रहे हैं। भाई आप विपक्ष में, विपक्ष की हम लोकतंत्र आपको ये इजाजत देता है, हमारा संविधान हमको इजाजत देता है कि आप अपनी आवाज को रखिए। विपक्ष होता किस लिए? आपकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए थोड़ी होता है। विपक्ष का काम है जनता की आवाज को उठाए, जनता के सवालों को उठाए। लेकिन उस विपक्ष को आज देश विरोधी कहा जा रहा है, देश को तोड़ने जैसी जो कारनामे हमेशा कांग्रेस करती है। आप लोग एआई समिट पहुंच जाते हैं। अगर लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है और अगर आप एलओपी के पार्लियामेंट में उनको बोलने नहीं दोगे, उनको अपनी बात रखने नहीं दोगे और जानबूझ के आप पार्लियामेंट में इस तरह के हालात पैदा करोगे कि राहुल गांधी जी अपनी बात ना कह पाए। और एक चीज़ बताइए, हमारी जो महिला सांसद हैं वो पार्लियामेंट में कोई हथियार लेके तो गई नहीं है। अगर एक महिला शक्ति के बारे में इस तरह से ये अफवाह फैलाई जाएगी कि वो प्रधानमंत्री के ऊपर हमला कर सकती थी, तो मेरे ख्याल से बहुत ही शर्मनीय बयान है। मोदी कह रहे महिलाओं को आगे करके पीएम की सीट पाना चाहते हैं राहुल जी। पीएम की सीट वो तो चुनाव होता है जब सीट मिलती है। ऐसे कोई ये थोड़ी ना कि पीएम की सीट पे जाके बैठ जाओगे तो पीएम हो जाओगे। लेकिन सर देश विरोधी घटना बोल रहे हैं, इसको अपमान कर दिया। कोई देश विरोधी घटना नहीं है। अगर हमें अपनी बात कहने से रोका जाएगा, अगर पार्लियामेंट में जैसी जगह में भी आप अपनी बात नहीं रख सकते हो, आपको कहीं बाहर इकट्ठे होकर प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं, आज हमें अंदर करना पड़ रहा है। हमें ये देते ना जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने की इजाज़त देते, हम वहाँ अपनी बात रखते हैं। किस बात का डर है? सरकार को है तो सरकार से आप सवाल करो ना कि आपको किस बात का डर है। अगर वो जंतर मंतर पे बैठते हैं, क्या उनको ये डर है कि अन्ना हजारे की तरह बैठ जाएंगे? क्या उनको ये डर है कि किसान आंदोलन की तरह जो वो कह रहे नेपाल 1.25 साल हम बैठे थे, किसान, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, हम 1.25 साल बैठे थे ना, इनको अपने 3 काले कानून वापस लेने पड़े थे। तो जब कह रहे हैं आप लोग नेपाल बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को। क्या नेपाल बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान? नेपाल जैसे आप काम क्यों कर रहे हो? आप नेपाल बने ऐसे काम क्यों कर रही है सरकार? युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे रही है सरकार? युवाओं की बात क्यों नहीं कर रही है? मजदूर की, गरीब की, उनको रोजगार क्यों नहीं दे रही है? तो सरकार ही ने तो ये हालात पैदा किए। अगर नौजवान को रोजगार नहीं है, अच्छा पढ़ लिख के वो बेरोजगार घूम रहा है, अपने पिता का सहारा जिसको बनना था, आज उसके पास नौकरी नहीं है, कमाने का कोई साधन नहीं है, तो वो तो अपनी नंगा नाच कर रहे युवा। नहीं, नंगा नाच तो एप्स्टीन में किया है ना हरदीप पुरी ने। वो तो आप उनसे सवाल पूछो कि आपने क्या नंगा नाच किया वहाँ पे, आप क्या करके आए हो वहाँ पे? ऑफिशियल मीटिंग बता रहे हो, औपचारिक नहीं, वो कौन से भारत सरकार के नुमाइंदे थे क्या? कौन सी मीटिंग करके आए? भारत सरकार के नुमाइंदे थे, सरकार ने भेजा था उनको। इस सब कुछ दबाने के लिए क्या? सब कुछ दबाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए चीज़ें। तो आप लोगों ने तमाम इन लोगों को सुना कि किस तरीके से अब ये जन आंदोलन में बदलने की तैयारी की जा रही है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल रिपोर्ट में